एक माध्यम है हमारे निमित्त कि हम अपने में सुधार लाकर परिवर्तन करके हम भी प्रभु के रूप में रंगे रहें और उसकी कृपा को पाते रहें। देखिए, कहते हैं कि मनुष्यता मनुष्य का धर्म है। देखो, धार्मिकता किस चीज का नाम है? धार्मिकता का मतलब कि मनुष्य को महत्व दे, क्योंकि मनुष्य को महत्व दे, इंसानियत को महत्व दे। क्योंकि पशु तो अपनी पशुता में पूरे हैं, इंसानपन में पूरा नहीं है। इंसान बनकर रह सके, दूसरों के सुख दुख को समझे, दूसरों के काम आना सीखे, बस यही इंसानियत है। क्योंकि जो कहते कि धर्म की क्या परिभाषा है? आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचारी। अपनी आत्मा के विपरीत किसी के साथ व्यवहार मत करो। इसलिए दया को धर्म बताया गया है, सेवा को धर्म बताया गया है, क्षमा को धर्म बताया गया है, पवित्र रहने को धर्म बताया गया है, क्रोध का परित्याग करना, शांत रहना, आनंदित रहना, इसी को धर्म कहा गया है। यानी कि जो हमारे उपदेशकों ने, जो हमारे महापुरुषों ने जिस मार्ग पर, जिन रास्तों पर हमें चलने का मार्ग बताया है, हम उसका अनुसरण करके चलते रहें, बस यही धर्म है, यही हमारे सत्संग का सार है। तो बापूजी के चरणों में प्रार्थना कि हम इन रास्तों पर चलकर अपने जीवन को सुधार ला सकें। क्योंकि हमारे पूजनीय अनिल कोदंड जी, बहुत विशेष लगाव रहा इनका हमारे सुभाष बापू जी से। देखिए, हम कभी ये नहीं समझते कि सुभाष बापू जी अब नहीं है हमारे साथ। भले ही वो भौतिक शरीर से हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारा एहसास, हमारा अनुभव, हर सांस में, हर हमारे संगतों के पग पग पर हमेशा वो साथ खड़े हो, मुस्कुराते हैं, हमें वही उत्साह देते हैं। आप देखिए कि हमारे पास ऐसी हमारे ऊपर विपदा आन पड़ी कि जैसे पैरों के नीचे जमीन चली जाती है। ये उस बापू जी की हिम्मत और कृपा नहीं तो और क्या है। हम दूसरे ही दिन में, जहाँ पर इंसान, हमारी तो दुनिया ही वही थे। देखो, सभी के हमारे संगतों का इतना अटैचमेंट। हमारे मदन गुंबर जी अक्सर कहा करते हैं, बापू जी आपने इतनी जल्दी जाना था, आपने इतना हमें प्यार को दिया, हमसे तो जिया भी नहीं जाता। ये खाली हमारे गुंबर साहब के, शायद हमारे हजारों लाखों संगतों के दिल की पुकार है। क्योंकि अभी याद आया कि हमारी जब गुरु पूजा पर हमने संगतों के अनुभव विचार रखे हुए थे, हमारे काशीपुर से हमारी सरोज रानी जी ने कहा कि बापूजी, वो कहते हैं कि उनका उपदेश मतलब जो ज्ञान, कि बापूजी कह रहे हैं कि उदास नहीं होना कभी, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम अपने दिल में जागो, मैं हर दम तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि कहते हैं कि पल पल जब तू मेरे साथ होता है, मेरा हर लम्हा खास होता है। तो ये बापूजी इसी तरह हमारे साथ हमेशा, हमारे संग, हमारी ऊर्जा बनकर, कभी एक सेकंड के लिए भी हमारे में कभी ऊर्जा की कमी नहीं आई, कभी हमारे आत्म बल में कमी नहीं आई, कभी हमारे कार्य करने में कमी नहीं आई। हमारे सभी प्रोग्राम बढ़ चढ़कर, वैसे ही संगतों का उत्साह आगे से भी बढ़कर वो हमारे लिए तत्पर हाजिर रहते हैं। उनका सहयोग हमें निरंतर मिल रहा है। ये बापूजी की कृपा नहीं तो और क्या है। तो हमारे अनिल कोदंड जिनका विशेष लगाव था उनका बापूजी के साथ, तो उनके बचपन के वो साथी भी रहे।
सखा भी रहे, हम साथी बनकर उन्होंने पूरा जीवन बिताया। अभी भी जब भी, क्योंकि इनके निमित्त ही, इनके द्वारा ही बापूजी की जो गरुड़ कथा रखी जाती है, निरंतर इनका आना जाना दरबार में सदैव बना रहता है। जब भी कोई आवश्यकता होती है, जब भी मैं फोन करती हूँ, चाहे 9 बजे हो रात के, सुबह के 5 बजे हो, तुरंत ये इनका बहुत विनम्रता और सहज स्वभाव है कि ये बड़े पोलाइटनेस से और हमेशा सभी के साथ आगे खड़े रहते हैं। इनकी ओजस्वी वाणी और इनकी विनम्रता, सरल स्वभाव इनकी विशेष खूबी है। और भी खुशी की बात कि हमारा इनके चिराग, इनके सुपुत्र जो कि उद्धव जी, बांके बिहारी जी की, राधा रानी जी की उनके ऊपर विशेष कृपा है और बापूजी का आशीर्वाद भी इनके साथ है। ऐसे ही हम चरणों में प्रार्थना करते हैं, ये बापूजी का सदैव आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे, क्योंकि ये तो हमारे ज्वाला नगर की, बेरी बाग की शान है। ये तो भी पौधा है, बापूजी इनको हरा बना रखें, खूब रंग लगाए। बहुत सुंदर इनके कंठ में भाव है और प्रेम से जो आपने आनंद लिया, बहुत गदगद हुआ मन देखकर। और हमारे बीच हमारे सुरेश जी भी जो नित्य इनकी हाजिरी रही, ये भी राधा रानी के रंगों में रंगे हुए हैं, जो कि इन्होंने अपने कंठ द्वारा हमारे इस भव्य आयोजन को और भी 4 चांद लगा दिए। तो बहुत आप जी का भी सहयोग ऐसे ही